गले नहीं थकते तुम्हारे? और मेरे खुदाया, अभी तक नहीं पहुंचा वो खबीस। नाना जान, आप किस खबीस की बात कर रहे हैं? जब मैं खबीस कहूं तो उससे मुराद होती है जवान। हमारा भाई मुल्क का इतना मशहूर मारूफ शायर है और आप उसको बात बात पे खबीस इस तरह कहते हैं जिनसे खबीस उसका तखल्लुस हो। तुम चुप करो जी, तुम बहनों के लाड प्यार ने उसको बर्बाद कर दिया। मैं मानता हूं कि वो 9 बहनों का इकलौता भाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे खानदान को इंतजार करवाए। उसको एहसास होना चाहिए कि आज उसके भांजे की मंगनी है और लड़की वाले सारे बेचारे गली में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। बाजी, आपको पता तो है भाईजान कितने मसरूफ रहते हैं। अभी निकल ही रहे थे तो कुछ लोग एंड टाइम पे आ गए, इसीलिए तो आपके साथ भेजा था। और वैसे भी रजिया आप ही भी नहीं आई है अभी तक। वो भी तो उसी की बहन है, वो वक्त पे कैसे आ सकती है? मानता हूं कि वो 9 बहनों का इकलौता भाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे खानदान को इंतजार करवाए। उसको एहसास होना चाहिए कि आज उसके भांजे की मंगनी है और लड़की वाले सारे बेचारे गली में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। बाजी, आपको पता तो है भाईजान कितने मसरूफ रहते हैं। अभी निकल ही रहे थे तो कुछ लोग एंड टाइम पे आ गए, इसीलिए तो आपके साथ भेजा था। और वैसे भी रजिया आप ही भी नहीं आई है अभी तक। वो भी तो उसी की बहन है, वो वक्त पे कैसे आ सकती है? आए। खाला से मिल लो। अच्छा बड़ी देर से आई है। अच्छा, खाला कुर्बान जाए। दूल्हा हाजिर है, लेकिन इस घर में कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। अरे क्यों नहीं, तेरी वजह से तो ये सारी रौनक है। देखो तो हम सब बहनें आज कितनी देर के बाद इकट्ठी हुई हैं।
और आपा, हमें तो किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं, अपनी सारी बहनों से और उनके औलादों से घर भर गया। वो फजीलत आपकी किधर है? आपको तो पता ही है खाला जान, बढ़िया खाला को रोशनी पसंद नहीं, वो साथ वाले कमरे में पर्दे गिराकर और बत्तियां बुझाकर बैठी हुई। अच्छा बैठा रहो, उनको सलाम करके आती हूँ। सलाम अलैकुम अब्बा जी। रजिया। अच्छा रजिया, क्या हाल है पुत्र? ठीक हो अब्बा जी? ठीक ठाक हो? हाँ जी। वो तुम्हारा शौहर नहीं आया? वो अब्बा जी जरा मसरूफ थे, थोड़ी देर के बाद आएंगे। हाँ जी, इस दुनिया में दो ही तो मसरूफ आदमी है, या तुम्हारा शौहर या वो खबीस। खबीस? कौन खबीस अब्बा जी? जिसे तुम जवाब कहती हो, बहुत सर पे चढ़ाया हुआ तुम बहनों ने उसको, अभी तक नहीं पहुंचा खबीस। अच्छा मैं जरा फजीलत आपको सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को खिदमत नहीं कर सका हूँ। बस जी खिदमत ही खिदमत है, किसी तरह हमारा नाम लैया के मुशायरे में शामिल करवा। हाँ मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा। आपको तो पता है जवाद साहब कि वहाँ हर साल मुशायरा होता है, लेकिन हमें कभी किसी ने नहीं बुलाया। जी हाँ, मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह मैं जरूर कुछ ना कुछ। जी हमारा भी कुछ हक है। जी यहाँ तो ये हाल है कि डीसी कमिश्नर या कोई वजीर किसी मुशायरे की सदारत में जाए तो वहाँ ये लोग अपने लोगों को आगे करते। जी हाँ जनाब, देखिए ना, ये बचपन से शेर कह रहे हैं, लेकिन कभी किसी बड़े मुशायरे में इन्हें नहीं बुलाया गया। मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जनाब, ये काम तो आप इस मर्तबा करा ही दें। जवाद साहब, हम तो उन शोरा में से हैं जो किसी अदबी गुरुह से वाबस्ता नहीं। मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लैये के मुशायरे में जरूर शिरकत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप चलें, पहले ही हमारी वजह से लेट हो गए। जी हाँ बिल्कुल, मंगनी वाले घर में आपका इंतजार होगा। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। आओ भाई। ये जुत्ती कहाँ गई? अरे माजे। हाँ जी। ओ कब के जी, बस मैं आया कि आया। यो बच्चियों, चलो खींचो सरकार। अरे आज रबिया बाजी ने मेरी बड़ी पिटाई करते नहीं, बहुत देर हो गई। अरे अरे जल्दी से तैयार हो जा। अरे आज जा, तुझे बड़ी मार पड़ेगी घर वालों से। चल। अरे तू फिर आगे छोड़े ना। ओहो खुदा के वास्ते घर चले। अरे क्यों अपने भाई जीरे पहलवान से मेरे खुन्ने सिखवाएगी? अरे क्यों मुझे इस मोहल्ले से बेइज्जत करके निकालेगी? जा खुदा के वास्ते चली जा प्लीज। हाय अल्लाह, कितने संतीले हैं आप। आपको किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं। अरे इस वक्त कोई जज्बात वगैरह नहीं, मैं बहुत जल्दी में, प्लीज खुदा के वास्ते घर चली जा। हाय अल्लाह, तो मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं तो आपसे ये मुड़क्का अदब पढ़ने आई हूँ। ओ ये मुड़क्का अदब नहीं होता, मुरक्का अदब होता है, मुरक्का अदब। ओफो, मुड़क्का अदब तो कह रही हूँ। अरे तुम रे पे लुढ़क क्यों जाती हो? मुझे नहीं पता। अच्छा ये शेर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप शायर लोग पता नहीं कैसी बातें करते हो। क्या है ये शेर? कौन सा शेर है? मैं बहुत जल्दी में। हाँ। क्या है क्या है? हाँ ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये मैंने ना टीवी से भी सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं किसी वकील से पूछकर बताऊंगा कि अगर गुल और बुलबुले बेताब आपस में गुफ्तगू करते पकड़े जाए तो कौन सी दफा लगती है? ठीक है, अब जाओ खुदा के पास। उफ, टेलीफोन। हेलो जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बस मैं निकल रहा हूँ प्लीज। हाँ खुदा के। ओके। प्लीज जाइए, बड़े मखौली हैं आप। मुझे पता है कि आपका जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं, बस दिल पे पत्थर रख कर जाने को कह रहे हैं। वैसे मेरा दिल भी इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। फिर रे पे लुढ़क गई।
चलो खुदा के वास्ते घर जाओ प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चे खुदा हाफिज। ये वक्त देखो यार, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए। माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतजार करो भाई, माना के बच्चों के इकलौते मामू, मगर इतना भी क्या। अरे माफी चाहता हूँ। कहाँ फंस गए? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? राबिया आपी, राबिया आपी, अरे कहाँ है? अरे मर गई तुम्हारी राबिया आपी। जाओ इसके लिए पानी लेके, मैं तो इसकी खबर नहीं। कहाँ थे तुम? हैं? इतनी देर से कहाँ थे तुम? ये आने का वक्त है, सारी बहनें तुम्हारी सूख के कांटा होगी। बताओ तुम कहाँ थे? अरे देखो, मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा जब भी राशिद की मंगनी होगी इंशाल्लाह वक्त पर पहुंचूंगा। देखा हमेशा ऐसी बातें करके तुम बहनों का गुस्सा दूर करते हो, बेवकूफ बनाते हो तुम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अरे घबरा क्यों रही है? वो कहाँ है तुम्हारे साथ? तुम वक्त नजर ही नहीं आ रहा है? कहाँ है? अजय, हाँ कौन है ये? अरे ये नवीद की दुल्हन है, और कौन है? ये तो ब्यूटी पार्लर वाली मिस शीना है। नवीद की दुल्हन तो ये बैठी है पीछे। अरे मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरे कुछ 30-32 के करीब भांजे हैं, उसमें से कोई 15-20 की शादी हो गई, पता नहीं चलता कि कौन। खैर कोई बात नहीं। भाईजान, हाँ भला ये बताएं, ये किसकी बेटी है? ये? हाँ। अरे ये तो मेरी बेटी है। आजा रोपड़ी और रोना नहीं रोना नहीं बेटी, हम आपसे नहीं अंकल की गोद में। यानी आपको ये भी नहीं पता कि ये मेरी बेटी है? बेटे, नाना जान को सलाम करो। हाँ। नाना जान? अरे ये तो रोपड़ी नाना हो इसके, तुम्हारी भांजी की बेटी। जवाब, अब तो अपनी बहनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हारे भांजे भांजियां खैर से औलाद वाले हो गए हैं। तुम 9 बहनों के इकलौते भाई हो। हम तुम्हारे सर पर सेरा देखना चाहती हैं, तुम्हारे घोड़े की बागें पकड़ना चाहती हैं। और बाग बढ़ाई भी लेनी है। हाँ देंगे, जरूर देंगे। मामू जन आप बाकी अब शादी कर लें। ऐसा ना हो कि आप शादी उस वक्त करें जब मुंह में दांत कोई ना हो। लोगों की शादी पर तो मुर्ग की देखा बकते हैं, और आपकी शादी पर कहीं दलिया की देखना पकाना। अरे कितना शरीर हो गया है। ले आए आप? कहाँ थे खबीस? यार क्या बात है? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान हो जाता हूं। तुम्हें मेरे बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं है बेटा। चलो मुंह क्लियर करो, मुंह क्लियर। ओए क्यों लानती हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? लेट आए हो। ओए कुड़ियो, चलो बस में बैठो। चलो चलो, बाकी बातें वहां करना। और बेटे मैं तुम्हें लड़की वालों के घर ऐसे ही लेके जाऊंगा। यार सुबह सुबह क्या लिख रहे हैं भाईजान आप? कुछ नहीं, आज सारा दिन जो काम काज करने हैं उस अपनी याददाश्त के लिए लिख रहा हूँ। मुझे वो दिखाएं। क्यों? अच्छा गलत। हाँ रवीना, जरा भाईजान की आज की जरा मुसरफियात सुनना। पहला दफ्तर जाना है, मोटरसाइकिल मैकेनिक को दिखाना है, और जुबैदा आपी के बेटे मजहर के लिए ड्रामे के पास लाना है। राबिया आपी के बेटे राशिद की मुलाजमत के लिए फोन करना है। फजीलत आपी की इयादत को जाना है, और ये क्या रजिया आपी की उनके मियाँ से सुलह करानी है, और जाहिद की तरफ जाना है।
और जाहिद की तरफ जाना है। क्या भाईजान आप रोजाना जाहिद की तरफ जाते हैं? आपको इससे मिले बगैर चैन नहीं आता? अरे उससे भी मुझे मिले बगैर चैन नहीं आता भाई, मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ पता है, लेकिन शक्ल से कितना बोंगा है। तुम्हें कैसा लगता है समीना? मेरा ख्याल है तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ, और हो सके तो आज ही आइए ख्वाजा के पास जाओ। अरे तुम्हें इल्म होना चाहिए कि वो मेरे बचपन के दोस्तों में सबसे ज्यादा हैंडसम है। और तुम्हें पता है कि आज मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ? मुझे क्या पता क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गैब के हम तो नहीं जानती। अरे वो चाहता है कि हम लोग अमेरिका चले जाएं। भाई मेरे बचपन के सारे दोस्त पेजी, आरिफ, नसीम, सब लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए। तो चाहता है कि हम दोनों जो यहाँ बचे हैं हम भी वहां अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। क्या इरादा है आपका? अरे भाई मैं 9 बहनों का इकलौता भाई हूँ, अपनी जिम्मेदारी से कैसे ओहदा बरा हो सकता हूँ? तो ये बात उसे नहीं मालूम? अरे इसीलिए तो कहता है कि अमेरिका भाग जाओ। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था भाई। वो कहता है कि 9 बहनों के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तुम्हें चंद साल अमेरिका में गुजारने चाहिए ताकि तुम ढेर सारा रुपया कमा सको। हमें नहीं चाहिए ये रुपया, कह दीजिए उसे। अरे ठीक है, मैंने कौन सी टिकट खरीद ली है। वैसे मुझे यकीन है कि शायद की अम्मी भी उसे नहीं जाने देंगी। भाई वो उसे देखकर जिंदा है। हमेशा उसके लिए टूने टोटके करती रहती है। वैसे मुझे जाहिद की मम्मी बहुत अच्छी लगती है। इस बुढ़ापे में भी कितनी ग्रेसफुल है। तुम्हें कैसी लगती है समीना? इधर आओ, इधर आओ जी। आए यार, मुझे जरा डाकखाने ले चलो, मैंने ये पोस्ट कार्ड ड्रॉप करने हैं। तो या मुझे दे दीजिए, मैं दफ्तर जाते हुए खुद लेटर बॉक्स में डाल दूंगा। ना ना ना, क्या मुझे तुम पे तो एतबार ही नहीं है। तुम्हारा क्या पता है, बात जाके टिकटें उतार लो। अरे नहीं, और फिर मेरी बात सुनो, दंदियां ना निकालो। और फिर मेरी जान, जब तक मैं खत अपने हाथ से पोस्ट ना कर लूं मुझे चैनो करार नहीं आता। अरे आप यकीन रखिए, मुझे दे दीजिए प्लीज। ना क्यों? अल्लाह, क्यों बहस कर रहे हैं अब्बा जी के साथ? पता तो है आपको कितने वहमी है वो इस मामले में। खत डालने के लिए पूरा हाथ डाल देते हैं लेटर बॉक्स में। एक दफा तो फंस गया था इनका, मुझे याद है। अब्बा जी वैसे मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पोस्ट कार्ड सिर्फ आप लिखते हैं, और उन बेचारे डाकखाने वालों को सिर्फ इनके लिए छपाने पड़ते होंगे। ये तुम अपने बूढ़े बाप का मजाक उड़ा रही हो। नहीं। और तुम लोगों तो को कदर ही नहीं है पैसों की, बेवकूफो। मुझे एक बात का जवाब दो कि ये जो 80 पैसे का लिफाफा होता है ये पोस्ट कार्ड से पहले पहुंच जाता है? चल यार मोटरसाइकिल निकाल। अच्छा मैं एक काम करके आता हूँ 5 मिनट में प्लीज। अरे बात सुनो, इधर आओ, इधर कम ही है जी। नहीं बात सुनो यार, ये काम तुम बाद में नहीं कर सकते हो। हड हराम, हर काम की तारीख ना डाल दिया करो बेटे, सारे कामों को साथ साथ निपटा देना चाहिए। आजा। अरे अब्बा जी, एक तो आपकी तबीयत में जल्दबाजी बहुत है। तुम्हें पता है एक दफा जब मैं बचपन में बीमार हुआ तो अब्बा जी ने क्या किया? क्या? अरे अब्बा जी ने, अम्मा मरूमा बताया करती थी कि एक दफा मैं इतना बीमार हुआ कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो डॉक्टरों ने भी नाउमीदे का इजहार किया। तो पता है अब्बा जान ने क्या किया? जाके नहलाने वाले को ले आए ताकि एक काम तो निपटे। नहीं देखो बाकी में गप है। नहीं नहीं, ये अब्बा जी का चलेगा? तुम बहुत खबीस हो और बड़ी बकवास करने लग गए हो। चलो मुझे डाकखाने लेके चलो। आए आजा। मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, अपने दोस्त का तारुफ तो कराया ही नहीं आपसे। ये हैं मेरे दोस्त चौधरी अल्लाह वसाया, बक्कर मंडी में आड़त का कारोबार करते हैं और बहुत ही बाज़ौक़ आदमी हैं। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, प्रोफेसर अल्लाह दित्ता उदास साहब, और इदारा है फरोगे दरामदाते अदब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हैं। साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आहो जी, आपने रास्ते में इनके बारे में बताया था
और जी वो अपने जो मुल्क के मशहूर शायर हैं जवाहिद साहब, वो भी तो यहीं काम करते हैं। हाँ हाँ, वो हमारा मातिहत है और वो यही कहीं बैठता है। अच्छा, मैं जवाहिद साहब का बड़ा फैन हूँ। आओ जरा उनसे मिलकर आते हैं। तशरीफ रखिए साहब, हम उन्हें बुलवा लेते हैं यहीं। अच्छा, ही इज माई सबॉर्डिनेट। जी सर। हाँ भाई, क्या बात जी? वो आपने घंटी बजाई थी। हाँ हाँ, वो क्या नाम है उसके लड़के का? हाँ, जवाद। हाँ जी जी। उससे कहो कि हम बुला रहे हैं। अच्छा सर। साहब, असल में ये सारे का सारा प्रोपेगेंडे का जमाना है। हम उस वक्त से शायरी कर रहे हैं जब जवाद अभी पैदा भी नहीं हुआ था। इन लोगों को अखबार ने, टेलीविजन ने शायर बना दिया। एक अंजुमन सताइश बाहिनी बना हुआ। अब चूंकि हम किसी ग्रुप से नहीं है, लिहाजा आप जैसे लोगों को कैसे पता चले कि प्रोफेसर अल्लाह देता उदास कौन है? खैर, इसका फैसला तारीख करेगी कि बड़ा शायर कौन था। ये उलझे हुए मसले होंगे, सेटल होंगे साहब। जी सर। जी हाँ 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 भाई, वो जवाद जी, असल में ये हमारे दोस्त हैं और तुमसे मिलना चाहते थे। हमने सोचा कि तुम्हें यहीं बुलवा ले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपका बड़ा फैन हूँ जी। आपकी जो शायरी है ना जी, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप बड़े आदमी हैं जी, आप कहाँ पहचानेंगे? नहीं, मैं वाकई बहुत माफी चाहता हूँ, मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। वो कमाल है जी। आज से 5 साल पहले लोधरा में एक मुशायरा हुआ था ना जी। वहां मैंने आपको दाद दी थी। भाई कमाल है जवाब, तुम्हें इन साहब को याद रखना चाहिए था। तुम्हें मुशायरे में पहली मर्तबा किसी ने दाद दी होगी। सर, ये तो बहुत गनीमत है, वरना अक्सर ऐसा मौका तो कई लोगों की जिंदगी में आता ही नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। बात सुनो, इधर आओ। जी। ये फाइल ले जाओ, ले जाइए। बात सुनो, इधर आइए। हमने तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन लेटर जारी कर रखा है, उसका जवाब हमें आज चाहिए। अब मैं जाऊं? प्लीज। ठीक है। असल में ये दफ्तरी मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर सबॉर्डिनेट्स को खींच कर न रखा जाए तो ये लोग चौड़ हो जाते हैं। जी जी साहब, कुछ अदब पर गुफ्तगू हो जाए। हाँ जी। जी साहब, ये आजकल अपना बकरे बड़े महंगे हो रहे। वो असल में हम अपने भतीजे का अकीका करना चाह रहे थे। अच्छा, तो सोच रहे थे भी क्या किया जाए। वो करना क्या है जी? आप कभी बकर मंडी तशरीफ लाएं, बकरे ही बकरे सरकार। प्रोफेसर साहब, बकरे ही बकरे। प्रोफेसर रेडियो स्पीकिंग। जी सर, जी सर, जी सर, हमने इंतजाम कर लिया है सर। सर, बकरे ही बकरे। जी सर, जी सर, बकरे ही बकरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जायद साहब कहाँ हैं? जी, वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। हाँ? सो रहा? अच्छा, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम बहुत अच्छे
अच्छे वक्त पर आए हो। ये कमबख्त तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा रहा। जरा इसे पीछे से धक्का लगाओ। अम्मी ये मामला क्या है? बेटा जाहिद का सदका उतारना था। इसके 3 फेरे तो मुकम्मल हो गए, बस 4 फेरे रह गए। जरा आओ, शाबाश। हाँ ठीक है। खास साहब देखो, हम आपको बराबर चुड़ा देता है। आप इस तरह करो, इसको उठा के पेरा दो। पेरा? हाँ, चक्कर चक्कर। उठा लो। शाबाश 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 शाबाश। चल वाह। चलो ले चलो बाहर। आई आई शाबाश। जवाब बेटे, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। जी अच्छा। बैठो तुम। जी अच्छा। यार एक तो ये मुझे मम्मी की बिल्कुल समझ नहीं आती, यानी ऊपर से इंतहाई मॉडर्न लगती, मगर इन्हें को टूने टोट के कहते थे देखे तो लगता कि इनमें हजारों साल पुरानी रूह बंद। अब सुबह सुबह मेरी चारपाई के गिर्द काले बकरे का तवाफ कराने का क्या तुक था? भाई देखो, उनका मकसद तुम्हारी नजर उतरवाना था, लेकिन इसके लिए ये काला बकरा मुनासिब नहीं। वो क्यों? अरे भाई वो इसलिए कि काले बकरे से बहरहाल तुम ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए नजर लगने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा अरे बकवास नहीं कर यार, ये तो मारता बड़े जोर से। आ गया। हेलो, हाँ राशि, हाउ आर यू? कैसी हो भाई? अरे भाई ये कोई फोन करने का वक्त, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया और तुम्हें मेरे मुंह से स्मेल भी आ रही होगी। हाँ इस तरह करो कि 1 घंटे बाद फोन करना है। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे यार एक तो ये लड़कियां बहुत तंग करती हैं, अकेली जान और इतने सारे अजाब। फिर आ गया। हेलो, हाँ डॉली कैसी हो भाई? सुबह सुबह तुम्हारा फोन आ गया, खुदा खैर करे। अब देखें दिन कैसे गुजरता है। क्या तुम्हें मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती? तो फिर ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूं। ओके बाय। यार ये तू लड़कियों की तौहीन मत किया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मशवरा मुझे कौन दे रहा है? तुमने जब से लड़कियों का एहतराम करना सीखा है ना, यास्मीन के चक्कर से नहीं निकले। क्या रखा है मोहब्बत मोहब्बत में? एक यास्मीन। यार एक बात तो बता, ये यास्मीन का जिक्र के साथ ही तुम्हें क्या हो जाता है? यार पता नहीं, बस ऐसे ही मैं सैड हो जाता हूँ। इसीलिए तो मैं मोहब्बत वहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा दफा करो जिक्र को ये बताओ कि अमेरिका से मालिक का कोई खता है? मालिक का? हाँ उसका खत आया था। वो कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर देता हूँ, तुम यहाँ अमेरिका आ जाओ और किसी अमेरिकन लड़की से शादी करके ग्रीन कार्ड हासिल कर लो और सारी जिंदगी ऐश करो। तुमने क्या सोचा? मैंने तो बहरहाल अमेरिका जाने का पक्का इरादा कर लिया। फिर यहाँ क्या धरा यार? और वहां क्या धरा है? मैं अमेरिका में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरे अटेंड कर चुका हूं और वहां पे मुकीम बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिल चुका हूं। भाई उनकी सारी जिंदगी जो है ना, उनके जेब में पड़े हुए प्लास्टिक के चंद क्रेडिट कार्डों पे मुश्तमिल है, जो सारी जिंदगी उन्हें जिंदगी की सहूलतें तो देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी खुशियां वापस ले लेते हैं। वो सीट बेल्ट बांधकर हाईवे पे कारें दौड़ाते फिरते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उन्हें एग्जिट नहीं मिलता। वेरी गुड, वेरी गुड।
नेक्स्ट डायलॉग प्लीज। नेक्स्ट डायलॉग? अरे नेक्स्ट डायलॉग ये है कि मेरा ख्याल है कहीं बाहर चलते और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बाकी बातें करेंगे। यार मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तो फिर चल। लेकिन कहाँ? बाहर? अरे तू ऐसे जाएगा बाहर? मैं 1 मिनट में ड्रेस बदल के आ रहा हूँ। अरे वो फिर आ गया। यार ये इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो अमजद भाई, यहां तो कोई अमजद नहीं रहता। वैसे आप कौन बोल रही हैं? मुझे आपके नाम से क्या गर्ज? ठीक है, वैसे मेरा नाम जाहिद है, 6 फुट का गोरा रंग। आपने अक्सर मुझे मेन मार्केट में रेसिंग कार में देखा। हाँ, खासा पॉपुलर हूं। क्या कहा आपने? मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूं। जनाब समझता ही नहीं हूं भी। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूं। मेरा नंबर 909567 है। आप 5 मिनटों के अंदर अंदर मुझे फोन करेंगे। ना करें, लेकिन यह याद रखें कि 5 मिनट के बाद मैं कमरे में नहीं होऊंगा और आपको सारी उम्र अफसोस रहेगा। बात खान जी सर जी। खान इस तरह करो, 5 मिनट के अंदर अंदर हमें गरम गरम चाय पिलाओ, हमने जाना है। तुम्हें यकीन है कि ये लड़की तुम्हें फोन करेगी? उसके तो बड़े भी करेंगे। हाँ, उसके बड़े तो तुम्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि लड़की तुम्हें फोन नहीं करेगी। आ गया है। मुझे पता नहीं किसका फोन है। हेलो? हाँ, मुझे यकीन था कि तुम फोन करोगे। बर्बाद। लेकिन इस वक्त मेरे पास चंद मिनट है। चाहिए ना? चाय पियोगी? अच्छा चलो फिर किसी दिन पियेंगे। वैसे भी खान चाय कुछ अच्छी नहीं बनाता। किसी दिन तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। हाँ ठीक है, तुम इस तरह करो कि अपना फोन नंबर बता दो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज़। बच्चे, ये तू मुझे इस तरह क्या देख रहा है? ये जो लड़कियां हैं ना, ये एतमाद से भरा हुआ लहजा पसंद करती। वेमन लिबरेशन की बातें करने वाली इन लड़कियों को मर्द की डोमिनेशन पसंद है। और वैसे भी इस खेल में मर्द की चालाकी इतना काम नहीं आती जितनी औरत की बेवकूफी काम आती। तुम्हें पता है फ्राइड इस मामले में क्या कहता है? देख खुदा के वास्ते ये फ्राइड का जिक्र छोड़ दे और आ चाय पी। ये बिस्किट खा, इधर आ जा। शाबाश। जब भी मैं तुम बहन भाइयों को ऐसे इकट्ठे बैठा हुआ देखता हूं तो मेरा दिल निहाल हो जाता है। और फिर राबिया बेटी ने तो अपने मियां जवेद साहब को साथ ला के कमाल ही कर दिया। अब्बा जी आप थोड़ी देर से बहाने बना रहे थे, जबरदस्ती लेके आई हूँ। गलत कहती है अब्बा जी, बिल्कुल गलत कहती है। इसको तो मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कहती तुम वहां जाकर खाते बहुत हो और मुझे मैके में शर्मिंदा करवाते। तो अब्बा जी मैं कोई गलत थोड़ी कहती हूँ। अब जब से ये बैठे मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? करना क्या अब्बा जी, करना क्या? ये तो अल्लाह की कसम मेरे निवाले गिनती है। अब देखे ना अब्बा जी, आपको तो पता है कि मैं तिब के ऐन उसूलों के मुताबिक खाता हूँ। आपकी बेटी मेरे लिए ये मूंगफलियां लिए। अच्छा, ये मूंगफलियां आपको पता है कि खुश्क होती हैं। जी है जी। मैंने इसे कहा कि अगर कोई माल्टे वगैरह हो तो वो लिया। माल्टे चूंकि ठंडे होते हैं, इनकी खुश्की मारी जा सकती है। अब अब्बू आपको पता है कि माल्टे चूंकि ठंडे होते हैं, उनकी ठंडक को मारने के लिए अगर मैंने एक उबला हुआ अंडा खा लिया तो इसमें कौन सी बात होगी? अब्बा जी अब इनको उबले हुए अंडे की गर्मी मारने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा। बस करो बस करो, बस चुप कर जाओ और देखो मेरी बात सुनो। राबिया, मेरे जवेद को खाने पीने से न टोका को। बिल्कुल। आसिया जी। बेटी मगरिब की अजान होने वाली है, मेरे लिए खाने ले आओ। अब्बा जी जावेद भाईजान ने आने से पहले फोन पे शब्द की फरमाइश की थी और वो सुबह से हल्की आंच पे पक रही है, लिहाजा खाना तो आज देर से मिलेगा। हाँ, वो अपना दोपहर को क्या पका था? बड़ी पत्ता। बड़ी पत्ता, शाबाश, वो गर्म करके लाओ जल्दी। अच्छा मैं अब्बू जी थोड़ा सा मैं भी देखूंगा। हाँ टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 अच्छा मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। शाबाश, हंडिया ही आ ले ना। अच्छा राबिया, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। जावेद बेचारे को खाली सब्ज चाय पिला दी है। जावेद यार, सब्ज चाय का मजा
खंड कुलचे के साथ अजीब होता है। जुल्म है जी ये बहुत। मैं मंगवाता हूँ। ठहर अपना। ओए आजम, आजम जी भाई। आए इधर आओ बेटा जी। ओए सामने सूफी साहब की दुकान पे जाओ। अच्छा जी। और 30-35 खंड कुलचे लेके आओ। अच्छा और सब यहाँ रखने, अंदर कोई नहीं लेके जाना। अच्छा जी। चलो। ओए जी इधर आओ। वो सूफी तुम्हारा वाकिफ है? नहीं जी। रिश्तेदार है? वो भी नहीं जी। तो फिर पैसे लेके जाओ। अच्छा जी। ये लो, चलो फटाफट आओ। अभी तक वो खबीस नहीं आया। कौन खबीस अब्बा जी? ओहो, क्यों बार बार पूछती हो? जब मैं खबीस कहता हूं तो उसका मतलब होता है जवाद। हाँ जवाद। अब्बा जी मुझे याद है, मुझे भी इससे बड़ा जरूरी काम। वैसे अल्लाह खैर करे, अब तक पहुंच जाना चाहिए था उसे। अब्बा जी क्या हो गया आपको? जवाद कोई बच्चा थोड़ी जो सरे शाम घर आ जाए, आ ही जाएगा थोड़ी देर को। अब्बा जी आप उसे सही खबीस कहते हैं। मैंने एक छोटा सा काम उसको कहा हुआ है, बाकी बहनों के काम दौड़ दौड़ के करते हैं, जब मेरी बारी आती है तो बहाने बनाने लगते हैं। मैं बताऊं अब्बा जी वो छोटा सा काम क्या है? बताओ बताओ बताओ। वो छोटा सा काम ये है कि राशिद की मंगनी हो गई, आपको पता ही है, और अगले माह उसकी शादी भी है। तो इसी एक माह के अंदर अंदर उसको पुलिस या कस्टम में नौकरी दिलाना। देखा बजी, देखा बजी, ये बहनें हमेशा मेरे काम में रुकावट डालती हैं, वरना मेरा भाई जो है वो बुरा नहीं है। आपा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो वैसे ही बस रहने दो। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये सुबह से किसी के साथ नाराज नहीं हुई, अपना कोटा पूरा कर रही है। तू तो पागल ही है। मैं अब्बा जी? और नहीं बेटा, उसको कह रहा हूं तुम पुप करो यार। ओहो बेटा मेरी बात सुन, उसको आने दो जवाद को। मैं उसके बड़े वैश्याना तरीके से कान खींचूंगा। I will pull his ear very desperately. हाँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे जावेद भाई आप भी? हेलो। हम आ गए आप? ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आए, इधर आओ, इधर आओ। मेरी बात सुनो। हाँ। ये जवेद आया हुआ है, तुम्हारी बहनें बैठी हैं, इनके साथ गपशप लगाओ। अब्बा जी ये बात तो आप मुझे वहां पे भी कह सकते थे। आए। और तुम खाना लेने गई थी। Oh my God, वो तो जल गया होगा। चलो चलो बात सुनो। चलो आसिया और उधर बैठ जाओ, मैं बावर्ची खाने में जाके खा लेता हूँ। तुम बातें करो जरा बहनों के साथ, मैं अभी आता हूँ। और ओए जी मेरी बात सुनो, राबिया बेटी तुम्हारे साथ सख्त नाराज है। मेरे आने तक इसको मनाओ। कैच हर फूड्स। अरे राबिया बाजी आपके फूड किधर है? अरे आप मुझसे नाराज है? खुदा की कसम आपके बगैर ये जिंदगानी जो है ना, खुदा की कसम बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं नहीं बोलती, हट पर। मर गए, साड़े के साड़े मौजूद हैं। सलामुअलैकुम, सलामुअलैकुम, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप अंदर भी बुला लो, हमारी वैल्यू ही नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। फिर हम जाते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। नहीं नहीं नबीला आओ, मेरे पास बैठो। आओ जी। मैं आ जाऊं? आ जाओ। वो मैंने तो जी जवाद जी से एक शेर का मतलब पूछ रहा था। मरवा दिया। शेर का मतलब पूछ रहा है ना? तो मेरे पास किताब ले आओ, मैं तुम्हें मतलब बता देती हूँ। हाय अल्लाह, आपको शेर के मतलब का क्या पता है? ये तो बरों को उसका मतलब आता है। देखो ये तुम रे पे लुढ़का मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ों का मतलब आता है, तो फिर इस तरह करो, अब्बा जी से पूछ लो। नहीं, क्यों मजाक कर रही हो? अरे बाबा, वो मैं ना फिर आ जाऊंगी। अभी पूछ लो। नहीं, जवाद जी थके भी लगते हैं ना। मैं जाती हूँ। राबिया अभी